हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन। तो आप सभी को पता है इस चैनल पे मैं आपको बीएड के लेसन प्लान बनाना सिखाती हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको सिमुलेटेड टीचिंग के भी लेसन प्लान करवाए हैं, कुछ माइक्रो के लेसन प्लान और कुछ मैक्रो के लेसन प्लान भी करवाए हैं। तो अब हम सिमुलेटेड टीचिंग के ही लेसन प्लान कर रहे हैं। सिमुलेटेड टीचिंग में हम एसएसटी के लेसन प्लान कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बहुत से सिमुलेटेड टीचिंग के एसएसटी के लेसन प्लान कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो लेसन प्लान लेके आई हूँ वो है एसएसटी का टॉपिक मानव बस्तियाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आएगा, उसके बाद समय अवधि 30 से 35 मिनट रहती है सिमुलेटेड टीचिंग की। फिर अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। फिर कक्षा में 7th है, 7th क्लास का लेसन प्लान बन रहा है। फिर उपविषय मानव बस्तियाँ है। फिर अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इसमें आपको दिख रहे होंगे कौन कौन से पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री जिसे कि टीचिंग एड्स कहते हैं। तो हम टीचिंग एड्स में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि चौक है, डस्टर वगैरह जो भी होता है वो सभी शिक्षण सहायक सामग्री होती है। फिर उसके बाद पूर्व अनुमानित ज्ञान है। नेक्स्ट स्टेप है पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण में प्रीवियस नॉलेज टेस्ट किया जाता है बच्चों का कि उन्हीं टॉपिक के बारे में पहले से कितना ज्ञान है। फिर हम उपविषय की उद्घोषणा करते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, फिर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। फिर इसमें मानव बस्तियों को एक्सप्लेन किया गया है। मानव बस्तियाँ वह स्थान जहाँ लोग एक ही स्थान पर निवास करते हैं मानव बस्तियाँ कहलाती है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। फिर मानव बस्तियों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। अगर आपको वीडियो क्लियर ना दिखे तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी थोड़ी हाई कर दीजिएगा। फिर मानव बस्ती की विशेषताओं में मानव बस्ती का आकार छोटा और बड़ा हो सकता है। बस्ती का ऐतिहासिक गुण होता है। तो ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। फिर इसमें जो है वो बस्ती के मुख्य 2 प्रकार बताए गए हैं, जो कि ग्रामीण बस्तियां होती है और शहरी बस्तियां होती है। ग्रामीण बस्ती में कम आबादी रहती है और ग्रामीण बस्तियों में लोग मुख्य रूप से कृषि, काष्ठ कर्तन और खनन जैसी प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। ग्रामीण बस्ती में विकास धीमी गति से होता है, परंतु वहाँ के लोग ईमानदार और सहयोगी होते हैं। फिर शहरी बस्ती के बारे में बताया गया है कि शहरी बस्ती में अधिक जनसंख्या रहने का क्या तात्पर्य है। टीचर ने क्वेश्चन पूछा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। फिर इसमें जो है शहरी बस्तियों के बारे में बताया गया है कि शहरी बस्तियों में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी बेहतर होती है। उसके बाद स्थायी और अस्थायी बस्ती में अंतर बताया गया है कि स्थायी और अस्थायी जो बस्तियां होती है उसमें क्या अंतर है। अब हम लास्ट पेज पे पहुंचते हैं। फिर यहाँ पुनरावृत्ति ये स्टेप है। नेक्स्ट, छात्रा अध्यापिका पुनरावृत्ति हेतु कहेगी कि आज हमने मानव बस्तियों के विषय में चर्चा की। उसके बाद मूल्यांकन हमारा सेकंड लास्ट स्टेप रहता है, जिसमें कि टीचर मूल्यांकन करता है कि बच्चों को कितना अच्छे से समझ आया और उन्होंने टॉपिक को कितना अच्छे से पढ़ा है। तो इसलिए मूल्यांकन किया जाता है।
इसमें बच्चों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। फिर लास्ट स्टेप हमारा गृह कार्य रहता है, स्थायी और अस्थायी बस्तियों में अंतर स्पष्ट करेंगे, मानवीय बस्तियों को परिभाषित कीजिए। ये हमारा होमवर्क है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।